Where is petroleum? Okay, let's start with the term petroleum. बस, ओके, ठीक है। हम एक्चुअली जानते हैं पेट्रोलियम को, ठीक है। हम एक्चुअली यूज़ करते हैं पेट्रोल को, डीजल को। मैंने कल आपको थोड़ा थोड़ा बताया था कि सबसे पहले एक्चुअली हमें अर्थ क्रस्ट में से, हम जब डिग करते हैं अर्थ क्रस्ट को, उसके नीचे से हमें बहुत सारी सॉइल की लेयर्स मिलती है, फिर हमें वाटर मिलता है, और उसके नीचे हमको मतलब कि बहुत ज़्यादा डीप में हमें मिलता है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल जो हमें मिलता है, सिंपली उसको हम कहते हैं पेट्रोलियम। और उस क्रूड ऑयल से हम सिंपली क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ऑब्टेन करते हैं। मतलब बहुत सारे, जैसे कि हो गया डीजल, हो गया पेट्रोल, हो गया केरोसिन, हो गया एरोप्लेन का फ्यूल, हो गया, या फिर हम कहते हैं कि मीथेन गैस भी हम वहां से मतलब कि एक्सट्रैक्ट करते हैं सिंपली। ठीक है, तो पेट्रोलियम क्या है सिंपली, और अब हमारा क्रूड ऑयल है। ओके, अब चलो हम देख लेते हैं कि और क्या दे रखा है यहाँ पर। ओके, इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड, पेट्रोलियम इज द लाइफ लाइन ऑफ द मॉडर्न सिविलाइजेशन। ठीक है, आजकल हम पेट्रोलियम को बहुत सारी जगह जगह यूज कर रहे हैं, फैक्ट्रीज में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में, बर्निंग प्रोसेस में, और इंजन्स में, जनरेटर्स में, सब जगह। मतलब कि एक्चुअली ये पेट्रोल एक बेसिक नीड बन चुका है, इसके बिना एक्चुअली कुछ काम नहीं हो सकता है। इनफैक्ट, सर यस। सर अभी पेट्रोल खत्म होने वाला है ना? एक्चुअली अभी ऐसी रिपोर्ट आई थी कि 100 और 200 ईयर्स के बीच में, ठीक है, 100 या 200 ईयर के बीच में एक्चुअली पेट्रोलियम जो है वो पूरा खत्म होने वाला है पूरे वर्ल्ड का। जो कि मतलब कि जितने भी पेट्रोलियम ऑयल के जो कुएं थे वो एक्चुअली खत्म होने वाले हैं। लेकिन अभी एक्चुअली और नए सोर्सेज भी हमें मिल गए हैं, जैसे कि आजकल नए प्रोसेस आ गए हैं कि जितनी भी सी है हमारी, ठीक है, इंडियन ओशन है, वहां पर मतलब कि वाटर की सरफेस के अंदर भी हमें एक्चुअली पेट्रोलियम मिला है। जो कि चाइना है एक्चुअली, वो हमारे इंडियन ओशन के नीचे से पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट करके चाइना ले जा रहा है। तो यहाँ पर एक्चुअली हमें वाटर की सरफेस के अंदर से भी पेट्रोलियम गैस मिल रही है और सीएनजी मिल रही है। और हाँ, ओके, इनफैक्ट, ठीक है, यहाँ पे द इकोनॉमी ऑफ अ नेशन, ठीक है, जो इकोनॉमी होती है हमारी जीडीपी, इट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन अ ग्रेट एक्सटेंड ऑन द पेट्रोलियम वेल्थ। ठीक है, पेट्रोलियम जैसे कि जितनी भी साउथ अरेबिया कंट्री है, ठीक है, जैसे कि अबू धाबी है, या फिर वेनेजुएला है, सऊदी अरब। सऊदी अरब है, तो वहां पर एक्चुअली क्या है, तेल के कुएं हैं। ठीक है, तो वो जनरली क्या करते हैं कि जिनके पास भी कुएं हैं वो एक्चुअली पेट्रोलियम को सेल करते हैं सिंपली। तो उन कंट्रीज का एक्चुअली जीडीपी बहुत हाई है। ठीक है, तो उनको एक्चुअली एक डेवलप्ड कंट्री के तौर पर भी देखा गया है, क्योंकि उनके पास पेट्रोलियम है, उन्होंने एक्चुअली उसका बहुत अच्छा बिजनेस का यूज करके उन्होंने उनकी कंट्रीज को डेवलप कर लिया सिंपली। तो मतलब कि पेट्रोलियम से सर एक्चुअली, जीडीपी क्या रहता है? ओके, जीडीपी एक्चुअली इट इज अ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब कि एक कंट्री की जो प्रोसेस होती है उसको, इकोनॉमी। एक कंट्री की जो डेवलपिंग प्रोसेस हो रहा है कि कौन सी कंट्री कितनी डेवलप हो रही है, वो हम जीडीपी की टर्म्स में मेजर करते हैं। And sir, what is meant by BHC? व्हाट इज मीन बाय BHC. डीएचपी? Yes. डीएचपी, वेयर इट इज? Sir, at page number 5, petrol chemicals last line. पेट्रोल केमिकल लास्ट लाइन। Sir, at page number 5. ओके, वी ऑन पेज नंबर, DDT and BHC. ओके, पेज नंबर 5 एक्चुअली वी विल, जब हम वहां तक पहुंचेंगे वेदिका, तब हम उस टर्म को देख लेंगे कि क्या है एक्चुअली वो चीज। ओके, Okay, sir. ठीक है, तो सबसे पहले हमने कहा इकोनॉमी की बात हो गई। दैट्स वाई एक्चुअली पेट्रोलियम जो है जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है सिंपली। तो हम एक्चुअली इसको ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं।
जैसे कि गोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सेम लाइक पेट्रोलियम को हम सिंपली कह देते हैं ब्लैक गोल्ड. ओके, इट इज अ डार्क कलर का होता है, डार्क ब्लैक होता है बिल्कुल. विस्कस होता है, विस्कस मतलब कि बहुत थिक होता है, गाढ़ा होता है, जैसे कि आपका ग्लिसरीन होता है वो बहुत विस्कस होता है. सेम लाइक जो पेट्रोलियम है वो भी बहुत विस्कस है, मतलब कि बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, थिक है. और इसकी मतलब कि एक स्मेलिंग लिक्विड है, मतलब कि बहुत जैसे ही पेट्रोलियम को आप मतलब कि ओपन कर देते हो तो एक्चुअली पेट्रोलियम की स्मेल आप इजीली मतलब कि आप सूंघ सकते हो. तो इसकी मतलब कि स्मेल भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. ओके, अब ये एक्चुअली पेट्रोलियम नाम कहाँ से आया है? तो सिंपली पेट्रा का जो मतलब होता है, पेट्रोलियम में जो पेट्रा होता है उसका मतलब है रॉक्स, और ओलियम जो होता है, ओलियम का मतलब होता है सिंपली ऑयल. तो ये टर्म दोनों मिलके बन गई है पेट्रोलियम. ठीक है, जैसे कि यहाँ पर सिंपली मैं बता देता हूँ, जो भी ऑयल आपको रॉक्स में से मिलते हैं, रॉक्स में से जो ऑयल मिलते हैं उनको कहा गया है पेट्रोलियम, पेट्रोलियम. जिसमें से पेट्रो जो शब्द है, ठीक है, ये जो पेट्रा लिया गया है, ठीक है, जो फर्स्ट 4 लेटर्स हैं पेट्रा, इसका मतलब होता है रॉक, और ओलियम का मतलब मीनिंग होता है सिंपली योर ऑयल. दिस इज योर ऑयल फ्रॉम द रॉक्स सिंपली. तो ये होता है पेट्रोलियम. ओके, इट इज अ नेचुरल प्रोडक्ट विच इज ऑब्टेन फ्रॉम द ऑयल वेल. ठीक है, इसके बहुत सारे कुएं होते हैं तेल के, वहां से हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं. इट इज अ नेचुरल प्रोडक्ट. ठीक है, नेचुरल अकर होता है, अपने आप होता है, इट्स नॉट मेन मेड. ठीक है, इट्स अ नेचुरल अकरिंग प्रोडक्ट. द क्रूड ऑयल जिसको हम कहते हैं पेट्रोलियम, देखो मैंने कहा था ना आपको, क्रूड ऑयल जो होता है उसको हम कहते हैं पेट्रोलियम. क्रूड ऑयल में एक्चुअली क्या होता है, बहुत सारे लिक्विड्स का मिक्सचर होता है, बहुत सारे मतलब कि मिक्सचर होता है, मतलब कि अलग अलग कार्बन के जितने भी कंपाउंड है सब इसमें मिक्स रहते हैं. वो क्या क्या होते हैं वो अब हम देखते हैं. क्रूड ऑयल पेट्रोलियम इज द कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस हाइड्रोकार्बन. ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं बहुत सारे जो कि मिक्स हो जाते हैं विद वाटर, सॉल्ट एंड बहुत सारे अदर पार्टिकल्स. ओके, व्हाट इज मीन बाय हाइड्रोकार्बन, हमने इस चीज को देख लिया था कार्बन चैप्टर में. बताओ व्हाट इज हाइड्रोकार्बन. कार्बन बॉन्ड विथ हाइड्रोजन. वेरी गुड. ठीक है, हमने कार्बन चैप्टर देखा था, उसमें ये टर्म आई थी, दैट इज हाइड्रोकार्बन. हाइड्रोकार्बन. अब हाइड्रोकार्बन में मतलब कि सिंपली हम कहते हैं, Sir, will you please? हाइड्रोकार्बन जो होता है सिंपली, इसमें जो हाइड्रो है, ठीक है, वो बताता है हमें सिंपली कि हाइड्रोजन, और कार्बन का मतलब होता है कार्बन. तो ऐसे कंपाउंड्स जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन हो और कार्बन हो, तो उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स. ऐसे कंपाउंड्स जिसमें ओनली हाइड्रोजन हो और कार्बन हो, तो उन कंपाउंड्स को हम सिंपली कहते हैं हाइड्रोकार्बन. तो क्रूड ऑयल में जनरली क्या होता है, बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, बहुत सारे हाइड्रोकार्बन की बहुत सारी वेराइटी है. 3 लाख से भी ज्यादा हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट है. ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन जो कि अर्थ सरफेस के नीचे बरीड हैं, वो रिएक्शन कर लेते हैं वाटर के साथ, सॉल्ट्स के साथ. जो रॉक है आपका, ठीक है, रॉक में एक्चुअली होता है बेसिकली आपके सॉल्ट्स होते हैं. तो ये हाइड्रोकार्बन वाटर के साथ, रॉक्स के साथ और अदर जितने भी पार्टिकल्स हैं उनके साथ रिएक्ट कर लेते हैं सिंपली. अब रिएक्ट कर लेते हैं तो ये बन जाता है आपका क्रूड ऑयल, जिसको हम कहते हैं पेट्रोलियम. ओके, थस मतलब वो क्या होता है, रिजल्ट. इसका मतलब ये है, द क्रूड ऑयल इज नॉट जस्ट अ सिंपल केमिकल कंपाउंड, इट इज अ मिक्सचर ऑफ कंपाउंड. इसमें मतलब कि बहुत सारे कंपाउंड मिक्स हैं. ठीक है, इट्स नॉट अ सिंगल प्रोडक्ट कि मैं इसका आपको फॉर्मूला बता दूं कि मतलब कि C2H5 ये होगा पेट्रोलियम, नहीं. इसमें मतलब कि बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, मतलब कि वैरायटी, मतलब कि आप सोच नहीं सकते इतने सारे कंपाउंड इसमें मिक्स हैं. ठीक है, मोर देन मतलब कि 10 कंपोनेंट्स इसमें मिक्स होते हैं, इतना सारे मिक्सचर है इसके अंदर. ओके, अब ये पेट्रोलियम का ओरिजिन कैसे हुआ, कैसे मतलब कि ये पेट्रोलियम सिंपली मिला. तो सेम कहानी जो हमने कोल के लिए सुनी थी. ठीक है, कोल एक्चुअली बनता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ वुड्स.
जनरली, ठीक है। वुड्स जितने भी थे हमारे, हमने कहा था फॉरेस्ट थे, उसमें वहां पर थे प्लांट्स एंड ट्रीज, तो जितने भी वो वुड से वो धीरे धीरे कन्वर्ट होके बन गया आपका कोल। अब पेट्रोलियम में एक्चुअली क्या होता है, इट इज द फॉसिल फ्यूल, ठीक है, ये भी फॉसिल फ्यूल्स है, फॉर्म बाय द नेचर बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट मैटर्स which were buried under the earth millions of years ago। तो सिंपली आपके जितने भी ओशियन में जितने भी आपके एनिमल्स थे, और या फिर आप जो कह सकते हो कि जो पहले डायनासोर्स हुआ करते थे, या फिर बहुत सारी वाइल्ड लाइफ कल्चर पहले बहुत ज़्यादा था, ठीक है। तो मतलब कि कुछ ऐसी नेचुरल क्लैमिटीज आई, ठीक है, मतलब कि अर्थक्वेक या फिर वो कुछ आया, जिससे क्या हो गया कि ये जितने भी एनिमल्स थे वो क्या हो गए, या तो ओशियन के अंदर दब गए, या फिर मतलब कि अर्थक्वेक आया तो मतलब कि अर्थ सरफेस के अंदर बरीड हो गए सिंपली। तो वहां पर बहुत टाइम बाद वो वहीं पर मतलब कि अंडर हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वहां पर फिर फॉर्मेशन हो गया सिंपली आपका पेट्रोलियम का और नेचुरल गैस का, ठीक है। दो टाइप के फॉर्मेशन हुए, पहला फॉर्मेशन हुआ पेट्रोलियम का, दूसरा हुआ नेचुरल गैस का। तो यहाँ पर नेचुरल गैस को हम एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, चलो मैं वो बता देता हूँ कि जितनी भी हमारी जो मीथेन गैस है और प्रोपेन गैस है और ब्यूटेन गैस है, जो कि हम सिंपली सीएनजी में यूज करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम मान लो कि ये आपका अर्थ सरफेस है, ठीक है, ये अर्थ सरफेस है, और यहाँ पर मतलब कि इस सरफेस के यहाँ तक मतलब कि क्या हो गए, प्लांट्स और एनिमल इसके अंदर बरीड हो गए मिलियंस ऑफ ईयर तक। वो इसके अंदर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से यहाँ पर प्रेशर लग रहा था, इसका अर्थ का बहुत सारा प्रेशर यहाँ पर लग रहा था। तो जितने भी यहाँ पर एनिमल थे, एक्वेटिक लाइफ थी, और एनिमल्स जितने भी बरीड हो गए थे, वो कन्वर्ट हो गए फॉसिल फ्यूल्स में, और उसके बाद और फॉसिल फ्यूल्स के बाद वो सिंपली कन्वर्ट हो गए आपके पेट्रोलियम और सीएनजी गैस में। तो जितना भी पेट्रोलियम था, ठीक है, पेट्रोलियम जो है क्रूड ऑयल जो है, ठीक है, अभी हमने एक चीज पढ़ी थी, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ क्रूड ऑयल, क्या पढ़ा था अभी हमने, कैसा होता है वो, विस्कस ठीक है, वो होता है, बहुत स्मेल भी आती है। वो सिंपली होता है हमारा विस्कस, वो मतलब बहुत हैवी होता है। तो वो मतलब कि क्या है कि यहाँ पर जो नीचे डीप में मतलब कि जो रॉक सरफेसेस है उसके अंदर यहाँ पर ट्रैप हो गया, और जितनी भी उसके आसपास गैसेस थी, ठीक है, जो भी मतलब पेट्रोलियम ऑयल की जो गैसेस थी वो इसके अंदर ट्रैप हो गई सिंपली। तो हम एक्चुअली क्या करते हैं, सीएनजी हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक टनल एक्चुअली धीरे धीरे से यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ड्रिल करते हैं, ड्रिलिंग एक प्रोसेस होता है जिससे हम क्या करते हैं, अर्थ सरफेस जो है हमारी उसमें मतलब होल करते हैं, ठीक है। सिंपली हम जैसे कि स्क्रू टाइट करते हैं ना, वैसे ही सिंपली एक ड्रिलिंग प्रोसेस होता है। तो यहाँ से मतलब कि हम क्या करते हैं, अर्थ सरफेस में एक होल कर देते हैं इस साइड पे, यहाँ से मतलब कि हम ऊपर से होल करना स्टार्ट करते हैं, और एक पाइपलाइन को हम उसको नीचे अंदर इंसर्ट कर देते हैं। अब जैसे ही यहाँ पर हम इस पॉइंट तक आ जाते हैं, इस पॉइंट तक, ठीक है, तो हमें एक्चुअली क्या है, यहाँ से हल्की हल्की गैसेस बाहर आने लग जाती है। तो हमें थोड़ी सी गैसेस जब आती है तब हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर पेट्रोलियम है और यहाँ पर सीएनजी है। ओके, अब यहाँ पर एक्चुअली हो क्या रहा है, तो यहाँ पर हमको जब और यहाँ से सीएनजी निकालनी है, ठीक है, पहले तो थोड़ी सी ही सीएनजी आई, क्योंकि जब हमने एक्चुअली ड्रिलिंग करी तो सीएनजी एक्चुअली हमारी बाहर निकल गई, मीथेन गैस हमारी बाहर निकल गई। गैस बाहर क्यों निकल जाती है, मुझे ये बताओ, यहाँ से एक्चुअली एकदम से यहाँ से गैस बाहर क्यों आ गई, प्रेशर। ओके, ठीक है। प्रेशर के पहले एक और बात मैं बता देता हूँ कि गैसेस जो होती है, गैसेस की एक प्रॉपर्टी है कि गैसेस होती है लाइट, ट्रैवल हाई प्रेशर टू लो वो शेप ऑफ द कंटेनर ले लेती है, शेप ऑफ द कंटेनर, और लाइटर इन वेट होती है, ठीक है, इसका वेट लाइटर होता है, बहुत हल्की होती है। तो ये हमेशा क्या करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। तो यहाँ पर नीचे की साइड मतलब कि बहुत सारा प्रेशर था, ठीक है, यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रेशर था, और यहाँ पर जब बाहर वो आई तो यहाँ पर बिल्कुल लेस प्रेशर था। तो मैंने एक्चुअली आपको यही बताया था कि प्रेशर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है सिंपली। तो थोड़ी सी गैस यहाँ पर बाहर निकली, पूरी गैस यहाँ पर बाहर नहीं निकली। आपके एटमॉस्फेयर में भी जो जितनी भी गैसेस है वो
अर्थ क्रस्ट के ऊपर इसलिए ये है क्योंकि उसका वेट जो है बहुत लाइट है, तो इसलिए है ना जो गैसेस होती है वो एटमॉस्फेयर में ऊपर तक है। जब हम एरोप्लेन में जाते भी हैं तब हमने देखा होगा कि वहां पर भी गैसेस होती है, बिकॉज दे आर लाइटर इन वेट, तो वो ऊपर की तरफ रहती है। जो चीजें भारी होती है, जैसे कि हमने यहाँ पर रॉक एक्चुअली एटमॉस्फेयर में रखा, तो रॉक क्या करता है, हमारा नीचे गिर जाता है अर्थ सरफेस पे, क्योंकि वो क्या होता है, हैवियर इन वेट। ठीक है, यही चीज हमने पढ़ी है सिंपली डेंसिटी में, जिसकी डेंसिटी कम होती है वो ऊपर की तरफ होता है, जिसकी डेंसिटी भारी होती है, ठीक है, हैवी डेंसिटी होती है, वो नीचे की तरफ होता है। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ये जो पाइप हमने ड्रॉ करा था इसमें हम डालते हैं हॉट वाटर। हम एक्चुअली यहाँ पर डालते हैं हॉट वाटर। हॉट वाटर जैसे ही हम डालते हैं तो यहाँ पर जितनी भी गैसेस हैं इसके अंदर, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, जैसे ही वाटर अंदर जाता है तो गैसेस जितनी भी होती है वो सिंपली बाहर आ जाती है। ठीक है, जैसे कि आपको पता ही होगा कि आपका मतलब कि ये एक जार है, इसमें मतलब कि कुछ भी नहीं है, ठीक है, इट इज एम्प्टी जार। लेकिन यहाँ पर ये बिल्कुल एम्प्टी नहीं होता है, इसके बीच में होती है यहाँ पर एयर पार्टिकल। जब भी मतलब कि आप यहाँ पर इसके अंदर पानी या फिर वाटर या फिर मिल्क जब इसके अंदर एंटर करते हैं, ठीक है, हम जब भी यहाँ पर डालते हैं तो जितनी भी ये गैसेस होती है ये सिंपली क्या करती है, ऐसे बाहर आ जाती है। ठीक है, तो जैसे ही आपने हॉट वाटर यहाँ पर डाला तो जितनी भी मतलब कि क्या होता है, इससे जैसे ही हॉट वाटर नीचे आया तो यहाँ पर जितनी भी गैसेस थी वो ऊपर की तरफ आ गई, और ये सिंपली इस प्रोसेस से हम क्या कर लेते हैं, हमारी जितनी भी यहाँ से गैसेस रिलीज हो रही है जिसको हम कह रहे हैं दिस इज नेचुरल गैस, क्योंकि ये नेचुरली फॉर्म हो रही है, तो ये हो गई हमारी नेचुरल गैसेस। सर पर हॉट वाटर ही क्यों डालते हैं? ओके, हॉट वाटर इसलिए डालते हैं सिंपली क्योंकि हॉट वाटर में होती है बहुत सारी एनर्जी। ठीक है, अब जब वो एनर्जी नीचे अर्थ की सरफेस तक जाती है तो वहां पर मतलब कि गैस को ऊपर आने के लिए एक फोर्स मिल जाती है, मतलब कि ये फटाक से ऊपर आ जाएगी, जितनी भी गैसेस है फोर्सफुली ऊपर आ जाती है, जो भी डायरेक्शन हमने दे रखी है। ठीक है, ये पाइप के थ्रू ही आती है सिंपली। ठीक है, मैंने गलत एरो ड्रॉ कर दिए, ये जो पाइप है जहां से हमने वाटर डाला था इसी के थ्रू वो बाहर आती है। ठीक है, बहुत सारी एनर्जी होती है इस हॉट वाटर में। सर तो उसे ट्रैप कैसे करते हैं? इसे अच्छा, इस ये जो गैस आती है इसको हम रैप कैसे करते हैं, ठीक है, वो सिंपल सा प्रोसेस है। हम यहाँ पर क्या है, हमारे पास बहुत सारे पाइपलाइंस होती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से जो भी गैसेस आ रही है इसको यहाँ से पाइपलाइन के थ्रू यहाँ पर ट्रांसफर कर देते हैं, और यहाँ पर एक बहुत बड़ी मशीन होती है या फिर हम एक कंटेनर होता है जिसमें हम इसको स्टोर कर देते हैं, कंप्रेसर कहते हैं इस चीज को। और यहाँ के बाद ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा मतलब कि आप मान लो कि यहाँ पर टैप लगा हुआ रहता है। ठीक है, आपको पता ही होगा टैप, तो मतलब कि जैसे ही हम नल ये खोलते हैं तो सिंपली यहाँ पर इसका कनेक्शन हम हमारे मतलब कि एलपीजी गैसेस में सिलेंडर की फॉर्म में हम इसको स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, पाइपलाइंस का यूज है, पाइपलाइंस में ये चीजें ट्रैवल होती है। यस वेदिका। वो जो गैसेस रहती है वो सिर्फ पाइपलाइन से ही ट्रैवल करती है, राइट? मतलब ग्राउंड के अंदर खा पे नहीं रह सकती, राइट? वो ओके, अगर जैसे कि पाइप हमने इसलिए ले रखा है सिंपली टू अवॉइड लीकेज। अगर हम डायरेक्टली अगर ये पाइप नहीं लगाएंगे, ठीक है, हमने ये पाइप कुछ नहीं लगाया, ठीक है, ये पाइप जो था यहाँ से हटा दिया। अब यहाँ पर जैसे ही हमने जो ड्रिलिंग के लिए सिंपली जो एक होल करा था यहाँ से लेके यहाँ तक, जब हम हॉट वाटर डालेंगे तो सिंपली गैसेस इतनी लाइटर इन वेट होती है, सिंपली डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ चली जाएगी, मतलब कि वेस्ट हो जाएगी जितनी भी सीएनजी है। तो इसलिए हम एक्चुअली क्या करते हैं, बिल्कुल हम फिक्स पाइपिंग कर देते हैं। पाइपिंग मतलब ऐसा नहीं कि फिर जो आपने घरों में एक्चुअली पाइप्स देख रखे हैं वो छोटे छोटे पाइप्स वो लगा देते हैं, नहीं, ये इतने छोटे छोटे पाइप नहीं होते, ये इतने बहुत बड़ी बड़ी साइज और डायामीटर के पाइप्स होते हैं। ठीक है, जो आपने घर में देख रखे हैं, आपने हाउसेस में जो आपने देख रखे हैं उससे बहुत ज्यादा बड़े 100 टाइम्स बिगर वो पाइप्स होते हैं। सर ये तो लाइटर इन वेट है, फिर वो पहले ही क्यों नहीं उड़ जाती? बाद में क्यों उड़ती है जब पाइपलाइन करते हैं तभी? ओके ठीक है, अब पहले क्यों नहीं उड़ती है, तो सिंपल सी बात है कि ये आपकी अर्थ है,
ठीक है, इसके ऊपर वाली जो ये सरफेस है, यहाँ पर बहुत सारी सॉइल है, उसके नीचे भी और सॉइल है, उसके नीचे भी और सॉइल है, उसके नीचे मतलब कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर वाटर है, ठीक है, उसके नीचे आ जाता है यहाँ पर वाटर, ठीक है, अर्थ के अंदर भी वाटर होता है, उसके नीचे फिर वापस आ जाती है आपकी सैंड, ग्रेवल्स, क्ले, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं यहाँ पर, और नीचे और नीचे, और उसके नीचे मतलब कि आपकी यहाँ पर रहती है, आपके यहाँ पर मतलब ये रही आपकी गैसेस। तो ये गैसेस एक्चुअली क्या है, ट्रैप है, यहाँ पर फंसी हुई है, जैसे कि बलून के अंदर जो गैसेस ट्रैप हो जाती है, वैसा ही अर्थ सरफेस के अंदर जो नेचुरल गैसेस है वो ट्रैप हो जाती है। ओके सर। ओके तो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, सिंपली मैं एक चीज और दिखाता हूँ कि ये यहाँ पर दे रखा है 300 एंड 400 ईयर्स अगो ओशियन में ये बहुत सारे एक्वेटिक लाइफ्स थी, तो टाइनी सी प्लांट्स जितने भी थे, देखो ये प्लांट्स थे और एनिमल्स थे, कुछ थ्योरीज है अभी, कुछ ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्योरीज है, और उनका रीजन सबका यही है कि यहाँ पर बहुत सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे और वो बरीड हो गए थे। तो सर प्लांट्स एंड एनिमल वर, यस यस वेदिका। सर सी में तो प्रेशर कंपेयर टू लैंड ज्यादा रहता है ना, तो फिर सर वहाँ पे ज्यादा ईयर्स क्यों लगे? सॉरी बच्चे क्या पूछ रहे हो? सर सी के जो सबसे नीचे रहता है सर, वहाँ पे तो सबसे ज्यादा प्रेशर रहता है, तो फिर सर वहाँ पे तो जल्दी क्रूड ऑयल बनना चाहिए ना, तो फिर सर इतना ज्यादा ईयर्स क्यों लगता है उनको? एक्चुअली जैसे कि अब इसका आंसर मैं कैसे दूं आपको, ओके, अगर जैसे कि मैं आपको कहूँ कि आप खाना बना रहे हो, ठीक है, अब खाना बनाने में आपको कुछ टाइम लगता होगा, कितना टाइम लगता है, अगर आप दाल चावल सब्जी रोटी बनाओगे तो आपको कितना टाइम लगेगा अप्रोक्स, बताओ आप? सर 2 या 3 घंटे। 2 या 3 घंटे। और वही चीज अगर मैं आपको कह दूं कि 5 मिनट में बना के दिखा दो, तो आप बना दोगे? नो सर। तो एग्जैक्टली exactly, तो पेट्रोलियम जैसे कि एक प्रोडक्ट है, ठीक है, पेट्रोलियम जो है, क्रूड ऑयल जो है, ये भी एक प्रोडक्ट है, और इसको भी बनने में एक्चुअली टाइम लगता है, और इट इज टेकिंग अराउंड 300 to 400 मिलियन ईयर्स अगो। ऐसा नहीं होता है कि मतलब कि जस्ट हमने क्या करा कि बहुत ज्यादा हमको एक्चुअली कल पेट्रोलियम चाहिए, और हमने क्या करा कि एक ये हमारी अर्थ सरफेस है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्चुअली हमने क्या करा, यहाँ पर एक होल डिग करा, और बहुत अंदर तक प्रेशर, जहाँ मतलब कि यहाँ पर बहुत हाई प्रेशर था इस पॉइंट पर, यहाँ पर हमने बरी कर दिया, ठीक है, यहाँ पर एक्वेटिक लाइफ जितनी भी थी, या फिर मतलब कि जो भी प्लांट्स एंड ऑर्गेनिज्म थे, यहाँ पर बरी कर दिया। लेकिन एक्चुअली जितनी भी चीजें होती है, इट टेक्स टाइम, ठीक है, सबका अपना अपना टाइम है, सबकी अपनी अपनी एक लाइफ, मतलब कि उनका एक टाइमिंग है। तो पेट्रोलियम जो है उसको और कोल को मतलब कि नियर अप्रोक्स बहुत ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है, इतने हाई प्रेशर में वो जब बहुत ज्यादा टाइम तक रहते हैं, तब वो एक्चुअली मतलब कि पेट्रोलियम बनता है जिनको हम एक्चुअली 1-2 डेज के लिए यहाँ पर रखेंगे, तो इट विल नॉट एबल टू कन्वर्ट इनटू पेट्रोल, मतलब कि वो तब तक वैसा का वैसा ही रहेगा, कि यहाँ पर आपने अगर एक्वेटिक लाइफ डाली है, तो वो आप जब दूसरे दिन खोल कर देखोगे इस इतने प्रेशर पर, तो वो एक्वेटिक लाइफ ही मिलेगी आपको। वो धीरे धीरे उनका डीकम्पोजिशन होता है, सिंपली ये होता है डीकम्पोजिशन। तो आपने देखा होगा कि मूवीज में आपने देखा होगा कि जब हम एक्चुअली ममीज मूवी देखी है आप सबने, द ममी, Yes, sir. Yes, sir. तो उसमें एक्चुअली क्या होता है कि जितने भी मतलब कि इजिप्ट में जो राजा महाराजा रहते थे, या फिर उनकी जो जनता रहती थी, उनको क्या करते थे कि दफना देते थे, ठीक है, तो उन जब उनको बाद में खोल के देखते थे, तो उनके सिर्फ मतलब कि जो बोन्स होती है वही मिलती थी, तो उनकी जो स्किन होती है वो एक्चुअली बिल्कुल सॉइल में कन्वर्ट हो जाती थी। तो यहाँ पर सिर्फ बाद में जो मिलती थी वो बोन से मिलती थी, तो मतलब कि ये सिंपली क्या होता है, डीकम्पोजिशन हो जाता है हर चीज का। अब ये जो भी डीकम्पोजिशन हुआ है, इट रिजल्ट इनटू डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स, सिंपली। ओके, अब ये रहा, ओके सर। सेम चीज ये हो गई कि ये बरीड हो गए ओशियन के अंदर,
और बहुत टाइम तक, ओवर पीरियड ऑफ टाइम दे वर कवर्ड, उसके बाद वो कवर्ड हो गए विद द लेयर्स ऑफ स्लिट एंड सैंड, ठीक है, मतलब कि क्ले और सैंड, मतलब कि बहुत सारी रेत मिट्टी उसके अंदर ये बरीड हो गए। अब ओशियन जो है वहां पर एक और थ्योरी ये दे रखी है कि 50 to 100 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, तो जितने भी क्रोकोडाइल थे, छोटी फिशेस थी, दे वर बरीड डीपर एंड डीपर इन द हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, हाई हीट एंड प्रेशर, उसकी वजह से ये बन गए इनटू गैसेस का फॉर्मेशन, इस वजह से हो गया समझिए, ठीक है। ये थ्योरीज है, ये कुछ अभी तक प्रूव नहीं हुई है ये चीजें, पर मतलब कि इनका रीजन यही है कि मतलब कि ये जितने भी थे बरीड हो गए और फिर फॉर्मेशन हो गया कोल एंड पेट्रोलियम का। कोई एग्जैक्टली नहीं जानता है कि पेट्रोलियम सिर्फ मतलब कि इस ऑस्ट्रिच से बना है या फिर पेट्रोलियम जो है ये क्रोकोडाइल से बना है, नहीं, ऐसे कुछ भी अभी तक मतलब कि फैक्ट्स नहीं है। बस ये है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी थे, प्लांट्स और एनिमल, वो बरीड हो गए थे। ओके, अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको जो प्रोसेस बता रहा था, ठीक है, सर ये यस संदीप, सर जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस होता है वो सिर्फ ओशन एनिमल से बन सकते हैं, लैंड एनिमल से नहीं। नहीं, वो लैंड एनिमल्स भी बन सकते हैं, ठीक है, लैंड एनिमल्स भी 100% बन सकते हैं, पर ऐसा देखा गया है कि जितने भी पेट्रोलियम जो मिलता है वो जनरली वहां पर ओरिजिन हुआ है जहां पर एक्वेटिक लाइफ ज्यादा थी। बाकी सब जितने भी मतलब कि जो लैंड जिनके पास ज्यादा थी और वहां पर मतलब कि ये बरीड हो गए, तो वहां पर हमेशा कोल की फॉर्मेशन ज्यादा हुई है, और कोल की नहीं तो वहां पे मतलब कि रिमेन्स ही रह गए हैं। ओके सर। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको ड्रिलिंग प्रोसेस बताया था कि जैसे कि यहाँ पर ये अर्थ सरफेस है, ठीक है, ये आपकी सरफेस है, यहाँ पर आप चलते हो, पैदल पैदल वॉकिंग करते हो, साइकिलिंग करते हो इस पॉइंट पर, और यहाँ पर बहुत डिग करने के बाद ये एक पाइपलाइन से डिग करा है धीरे धीरे, और यहाँ पर मिला आपको ऑयल एंड गैस का डिपोजिट, ठीक है, यहाँ पर ऑयल और गैस आपको मिले, तो यहाँ पर ये एक टनल ऐसी बनाई गई है कि यहाँ से धीरे धीरे मतलब कि हम हॉट वाटर डालते हैं यहाँ से, मतलब कि आती है, इससे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं सिंपली। तो यहाँ पर ड्रिलिंग प्रोसेस हम यूज करते हैं, नाम आप याद रखना, ठीक है। टुडे वी ड्रिल डाउन थ्रू लेयर्स ऑफ सैंड, ठीक है, बहुत सारी सैंड, स्लिट एंड रॉक को हम ड्रिल करते हैं टू रीच द रॉक फॉर्मेशन दैट कंटेन्स ऑयल एंड गैसेस। तो हम तब तक डीप करते हैं, और एक्चुअली ये सिंपल डिगिंग नहीं होती है, ये मतलब किलोमीटर्स तक हम अर्थ सरफेस के अंदर तक हम डीप करते हैं, ऐसा नहीं कि 1-2 किलोमीटर पे मिल जाती है, नहीं नहीं नहीं। ओके, अब सेम चीज एक और दे रखी है, अकोरेंस ऑफ पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम अकर्स डीप अंडर द अर्थ बिटवीन द लेयर्स ऑफ रॉक्स, ठीक है, मैंने आपको कहा था रॉक्स के अंदर मतलब कि पेट्रोलियम होता है, तो आप देख सकते हो फिगर में कि जैसे कि नीचे ये रॉक्स है, ठीक है, ये रॉक्स है, ये मतलब कि ऊपर भी रॉक्स है, और रॉक की सरफेस के बीच में, रॉक्स की सरफेस के कहीं बीच में यहाँ पर मतलब कि पेट्रोलियम, ऑयल एंड जो सीएनजी आपकी नेचुरल गैस है वो यहाँ पर आके फंस जाती है, ठीक है। यहाँ पर मतलब कि ये जो आपको दिख रहा है वाटर भी होता है इस सरफेस के बीच में, और ऑयल भी होता है। यहाँ पर जो एक इम्परवियस रॉक कह रखा है, इसको मतलब होता है नॉन पोरस रॉक, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर दो टाइप्स के रॉक्स होते हैं, ठीक है। जिन रॉक्स में पोरस होते हैं, मतलब कि स्पंज जैसा, मतलब कि अंदर जाके मतलब कि अंदर वाटर जा सकता है, तो उनको हम बोलते हैं पोरस रॉक्स। और जिनमें मतलब कि वाटर अंदर नहीं जा सकता है, स्पंज जैसे नहीं होते हैं, तो सिंपली हम उसको कहते हैं नॉन पोरस रॉक्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इम्परवियस रॉक्स, एंड यहाँ पर भी इम्परवियस रॉक्स। इन रॉक्स के बीच में, ठीक है, इनके बीच में एक स्पेस होता है, यहाँ पर आपका नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम एक्चुअली क्या होती है, फंस जाती है सिंपली, और उसके ऊपर आती है आपकी सिंपली अर्थ क्रस्ट, और ये आ गई आपकी अर्थ की सरफेस। यहाँ से हम ड्रिलिंग स्टार्ट करते हैं, जहाँ हम हर जगह ड्रिलिंग नहीं करते हैं, हम ड्रिलिंग वहीं करते हैं जहाँ पर हमें पता चलता है कि कोल क्या, पेट्रोलियम बहुत ज्यादा परसेंटेज में हमें मिल रहा है। जैसे कि अभी जैसे कि करंटली आपने न्यूज में सुना हो तो
बाड़मेर राजस्थान में एक डेजर्ट एरिया है, वहां पर पेट्रोलियम एक्चुअली मिला है और बहुत अच्छी मतलब की क्वांटिटी में मिला है। सर अदरवाइज लेकिन पता कैसे चलता है वो पेट्रोलियम कहाँ है? हाँ यस सर। ठीक है, तो एक्चुअली बहुत सारे आजकल ऐसे गैजेट्स आ गए हैं, जैसे कि हम करंट को मेजर करने के लिए एमीटर यूज करते हैं, वैसे ही बहुत सारे एक्चुअली गैजेट्स आ गए हैं जिससे हमें एक्चुअली पता पड़ता है कि यहाँ पर मतलब कि पेट्रोलियम है। पहले क्या होता था, सिंपली हम ड्रिलिंग यूज करते थे, ठीक है। एक्चुअली जैसे कि अभी भी हम जैसे कि ट्यूबवेल, और जब ये ट्यूबवेल लगाते हैं या फिर घर के बाहर जब मोटर एक्चुअली हम उसको डिग करते हैं पानी के लिए। अब पानी के लिए जब आपने डिग करा बहुत किलोमीटर्स डीप तक, तो वहां से अगर आपको अगर ब्लैक कलर का सब्सटेंस आ जाता है तो हमें पता चल गया था अरे यार यहाँ पर तो मतलब कि नीचे इसके पेट्रोलियम है। सिंपली डिगिंग प्रोसेस यूज होता था अर्लियर। आजकल तो बहुत सारे मतलब कि फैक्टर्स आ गए हैं, क्योंकि उससे आप नीचे जितने भी अर्थ क्रस्ट के अंदर जो भी मूवमेंट हो रहा है, मतलब कि सीएनजी का या फिर वाटर का या फिर और सारी जितनी भी चीजें हैं मतलब कि इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो उससे एक्चुअली कैलकुलेशन करी जाती है और फिर मतलब कि टेस्टिंग के लिए थोड़ी सी लैंड का सैंपल लेते हैं और फिर उसको टेस्ट करते हैं। अगर वो टेस्ट में अगर वेरीफाई होता है तो मतलब कि एक्चुअली वहां पर मतलब कि पता और डिस्कवरी करते हैं कि यहाँ पर भी मतलब कि पेट्रोलियम हो सकता है। ओके, रिफाइनिंग। ठीक है, अब हम एक्चुअली एक टॉपिक देखने जा रहे हैं, सिंपली रिफाइनिंग। तो हमें अभी क्या मिला है, अभी हमें क्रूड ऑयल पता चल गया है कि कौन सी लोकेशन पे हमारा क्रूड ऑयल प्रेजेंट है। अब क्रूड ऑयल से हमें एक्चुअली बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं जब हम उसका करते हैं सिंपली डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डिस्टिलेशन? Removing the impurities. Removing, sir, to distill it. सर हीटिंग। हीटिंग, ठीक है। कल हमने बताया था Sir, डिस्टिलेशन का मतलब होता है, heating at low temperatures. ठीक है, हमने कहा था सिंपली डिस्टिलेशन जो होता है वो हीटिंग होता है। अब जब हम हीट करते हैं, हीटिंग करते हैं सिंपली, तो अलग अलग सब्सटेंस जितने भी हैं वो अलग अलग टेम्परेचर पे बॉईल होते हैं, ठीक है। सबका हमने पढ़ा था बॉइलिंग टेम्परेचर। जितने भी कंपाउंड होते हैं सबका डिफरेंट होता है बॉइलिंग टेम्परेचर। जैसे वाटर हो गया, व्हाट इज द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर? 100 डिग्री 100 Degree सेल्सियस। Celsius. 100 डिग्री सेंटीग्रेड। वैसे ही मैं आपको बताता हूँ कि जितने भी एल्कोहल्स होते हैं, ठीक है, उनका जो बॉइलिंग टेम्परेचर वो होता है 60-70 डिग्री सेंटीग्रेड। जो ऑयल होते हैं उनका बॉइलिंग टेम्परेचर होता है 150 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जितने भी डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड होते हैं सबका बॉइलिंग टेम्परेचर अलग होता है।